योगेंद्र राणा किसी की बहू बेटी के खिलाफ कुछ बोलने से पहले, देखने में खूबसूरत अपने आप को कह रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत हूं मैं। उसका शकल सूरत मैंने देखा है, कितना खूबसूरत है, पाकिट मार दिखाई देता है, छिछोरा पाकिट मार देखे हैं इसमें कि हम अफिमची टाइप के, उसी टाइप का है। इस तरह की भाषा जो है, शादी का पैगाम देना गलत हो गया क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप उसके काबिल हो क्या? स्वयंवर की रचना हुई है, तुम्हारे वहाँ कोई गया था पूछने की शादी करोगे? आप मुझे बताइए कि वो बेचारी सब है, उसका इतिहास भूगोल देखिए कि उसके पिताजी सांसद रहे, उसके भाई विधायक हैं, वो खुद इंग्लैंड की वेल क्वालिफाइड है, कितनी सज्जनता के साथ पार्लियामेंट में अपने वक्तव्य रखती हैं। एकदम उस तरह की लेडीज के खिलाफ तेरी जुबान में कीड़े नहीं पड़े इस तरह से बोलते हुए। एक अनिरुद्धाचार्य है, कहता है कि मैं कथावाचक हूँ। मनो अभी प्रवचन कर रहा था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा। अरे वो कह रहे हैं कि कुंवारी है इकरा हसन, मैंने अपनी पत्नी से परमिशन ले ली है शादी की, आइए शादी करिए। अच्छा ठीक है तो मिल जाए। महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, दरअसल हिंदुओं की लड़ाई लड़ते हैं क्या? हिंदू खतरे में हैं। प्रेम करना, एक तरफा प्रेम करना गुनाह ही नहीं है, अक्षम पाप है। वो एक्सपीरियंस होल्डर है। आप मुझे बता दीजिए कि जो लड़की बीए करेगी, एमए करेगी, आईएएस और वैज्ञानिक बनना चाहेगी, तो जो बाल विवाह के लिए प्रेरित कर रहा है। बाल विवाह पे रोक है, पहले से शादीशुदा है वो तो। देखिए तो उस हम वो अपने बीबी काबिल नहीं रह गया है भाई। देखिए वर्ण व्यवस्था इनके बाप भी लागू नहीं कर पाएंगे, बाल विवाह को इनके बाप भी लागू नहीं कर पाएंगे। और दरअसल इस देश की न्यायपालिका और इस देश की कार्यपालिका और इस देश की विधायिका इस समय झुनझुना हिला रही है। तो भैया उस देश में इसी तरीके से कुकुरमुत्ते जो है फन उठाएंगे ना, तो कुल मिला करके मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और समस्त मानव जात से कहूंगा कि ऐसे निर्लज्ज और ये छत्री हो ही नहीं सकता। नहीं हो नहीं सकता। बहुत खूबसूरत हो भाई, खूबसूरत नहीं, आपने देखा नहीं उनको? उनका मैं देख लिया, सुअर के थुथुने जैसा उनका मुंह है। इलाज क्या है इन बाबाओं का? ये देखिए, इन बाबाओं का इलाज वही है कि इन लोग की हरदी उठवा दीजिए। ये महिला विरोधी हैं सारे बाबा, ये सब चरित्रहीन है, घटिया किस्म के हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री पहले करा पिलोट खा लिए, मांग में सिंदूर नहीं है। हाँ, तो चित्रा त्रिपाठी को जवाब देना चाहिए। तमाम महिलाएं हैं, मौसमी को गाली देनी चाहिए, जून मैसी को गाली देनी चाहिए। कि किसी महिला विरोध क्यों नहीं कर रही है इन बाबाओं का? महिला कहाँ से विरोध करेंगी, कैसे विरोध करेंगी? क्यों नहीं आ रही सामने सड़कों पर? ऐसे सुनती रहेंगी? ऐसे सुनती नहीं रहेंगी। उसके कथा वाचन में जाएं और कम से कम कालिख रख लें और नारियल रहे तगड़ा वाला। इस देश में कानून है। अब तक के योगेंद्र राणा गिरफ्तार नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, योगी खिलाफ टिप्पणी करें ना, भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अनाप शनाप बोले, या अमित शाह के परिवार के खिलाफ बोले, या मोदी के परिवार के खिलाफ बोले, अब वह कल पुलिस टांग लाएगी, अमोरनी बना देगी। तो क्या हसन को सिर्फ टारगेट किया गया, मुस्लिम है वो? बात सब है, सपा की है, विपक्ष पार्टी की सांसद है, इसलिए टारगेट ही कर रहे हैं। क्योंकि एडीएमओ जो है वो भी ठाकुर है। तो आजकल इन लोगों में बड़ा जातिवाद चल रहा है। शादी का पैगाम देना गुनाह हो गया है अब। अच्छा भाई, शादी का पैगाम का भी उसी श्रेणी में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाना चाहते हैं। कोई देखिए, बीबी से परमिशन ले लिया मैंने। अच्छा, इसका मतलब जो है बीबी इनको परमिशन दे दे और महिलाओं का शोषण करते रहो। हाँ, तो बीजेपी में तो शोषण की प्रथा है। पर तमाम ठाकुर राजपूत इकरा हसन के समर्थन में आ गए और योगेंद्र राणा को घर भाई बुला रहा है। नाहिद हसन कह रहा है घर आइए जरा। हाँ तो जाए ना,
शादी का पैगाम लेके जाएं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये भाई साहब की दशा क्या होगी। इकरा हमारे परिवार की है, हमारी इज्जत आबरू है, महिला समाज और ये मातृशक्ति के गोतक हैं और इकरा के खिलाफ कोई भी इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है तो ये जान लीजिए कि वो समाज का, महिला समाज का ही नहीं, मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। वैसी से जीजा बुलवाएंगे बोल रहे वैसी के अब क्या बताऊं, पजामा में ले जाएंगे। आपको मैं बताऊं कि वैसी के चरणों की धूल के बराबर नहीं है। और बैरिस्टर है अगला, आज कई बार से सांसद हैं। ठीक है, वैसी साहब मुस्लिम है तो मुस्लिम होना गुनाह थोड़ा है तो जीजा बुलवाएंगे। ये जीजा बुलवाएंगे तो भी सब तो ढूंढ ही रहे हैं कि आ जाओ राजा, आ जाओ, आ जाओ, तुम्हारी मोरनी बना देंगे। जो इकरा हसन के लिए शादी का पैगाम भेजा गया है ऑनलाइन मीडिया पर, देखिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये समाज के बदनुमा दाग हैं, धब्बे हैं, आवारा टाइप के लोग हैं। जैसे अनिरुद्धा चरेवा बयान दे रहा है उसी का ये जुड़वा भाई है। अरे इच्छा तो जाहिर कर सकता है कोई भी। अरे भैया एक बात बता दो, वो एक सज्जन पढ़ी लिखी सांसद है, उसने तो टिप्पणी नहीं की किसी के ऊपर। अब समाज झेलो। आप बताइए किसी की बहू बेटी के खिलाफ, किसी की बहन के खिलाफ, क्या वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये हमारे हिंदुस्तान की रीत है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है कि हम तमाम बहू बेटियों के ऊपर गलत निगाह डालने से पहले सोचें कि हमारी भी बहू बेटियों के ऊपर लोगों की निगाह होगी। तुरंत हूँ, पैसा है मेरे पास, मैं नमाज पढ़ने की इजाज़त दूंगा। अच्छा, तो मैं तो उनकी बहन बेटी माँ के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। और इतना मैं कहूँगा कि वो अगर उसके पिता जिंदा होंगे, उसकी माँ जिंदा होगी। देखिए, पहली बात तो जो टिप्पणी महिला विरोध के विरोधी हैं जो लोग, वो टिप्पणी गलत कर रहे हैं और इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए महिला के लिए। उनके घर में भी माँ बहन होंगी, उनके घर में भी बहन बेटियां होंगी। इस तरीके की टिप्पणी उनके घर में कोई करे तो कैसा लगेगा उन लोगों को। ये निंदनीय है ये चीज़ें। ये चीज़ें, पैगाम तो दिया है, शादी का पैगाम उसके घर वाले नहीं हैं क्या पैगाम देने के लिए? वो उसके घर वाले देखने के लिए है ना लड़का। क्या आप उनके घर के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, कौन हैं? कह रहे निकाह कबूल है मुझे। अच्छा, क्या उनसे पूछा है निकाह कबूल है? तो उनसे पूछ तो लेते निकाह कबूल है नहीं है। बगैर पूछे कबूल कर लिया उन्होंने। अच्छा, उनकी बीवी नहीं है?